हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोमास किचन। सो रोमा चली कश्मीर। वेलकम टू माय कश्मीर व्लॉग्स गाइस। मैं व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था ड्यू टू रमज़ान। और ये मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी बिकॉज अर्ली मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट थी। कश्मीर की फ़्लाइट्स मोस्टली मॉर्निंग में होती है, तो मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी बिकॉज डोमेस्टिक फ़्लाइट मेरी यहीं से थी। सो मेरा चेक इन सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ हो चुका था, लगेज वगैरह मैं दे चुकी थी। अब मुझे लगी थी भूख, तो मैंने कैफ़े चली गई थी साउथ इंडियन, जिसमें मैंने ऑर्डर किया था ब्रेकफास्ट में इडली वड़ा और डोसा। फिर उसके बाद हम फ़्लाई के लिए चल पड़े थे। सो अब मेरी शुरुआत होती है फ़्लाई के लिए। स्टार्ट हो चुका है मेरा जर्नी। तो गुड मॉर्निंग हो चुका था, अंधेरा से सवेरा, और मेरा मील भी आ चुका था जो कि फ़्लाइट में इंक्लूडेड था। सो सैंडविच था और जूस था। टी कॉफ़ी भी ले सकती थी बट मैंने जूस ही चूज़ किया। सो उसके बाद कश्मीर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कितने वादियाँ खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है कश्मीर। कश्मीर की जितनी तारीफ़ करो, अगर आपको इंडिया घूमना है तो कश्मीर ज़रूर घूमना। जैसे कश्मीर आ गया था ठंड शुरू, तो मैंने अपना जैकेट वेयर कर लिया। इसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पे मैं पहुंच चुकी थी। यहाँ का सिनेरियो ऐसा है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पे फ़ोटो लेना, वीडियो लेना अलाउ नहीं है। सो यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन फिर भी हमें चलती थोड़ा थोड़ा सा वीडियो मैंने ले लिया। तो वेलकम टू कश्मीर। तो मैं अपना लगेज वगैरह लेके निकल पड़ी थी और ड्राइवर जी को कॉल कर दिया था, तो हमारे जनाब आ चुके थे हमें लेने के लिए। सो ऑलमोस्ट इतना ठंड था ना वहाँ पे कि वहाँ की पोशाक, मतलब वहाँ की जो ड्रेसिंग स्टाइल था उन लोगों को, जो लोकल लोगों को देख के ऐसा लग रहा था अरे हम तो मूवी में ऐसे दिखते हैं और ये सेम ऐसे ही है। तो सेम वैसे ही लगता है वहाँ पे। कश्मीर में इतना सफाई है, वहाँ पे ज़रा भी कचरा नहीं था। इतना खूबसूरत उन्होंने अपनी सिटी को रखा है कि मैं क्या बताऊँ। सो ऑलमोस्ट हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ चुके थे। हमारे गाइड भी आ चुके थे हमें लेने रिसीव करने के लिए। वो हमें रिसीव कर लिए थे। वैसे हमारे जो जनाब थे ड्राइवर साहब, वो हमारा लगेज वगैरह सब कुछ हैंडल करने के बाद हमें ले चले थे होटल के लिए। द विंटेज हमारा होटल था, बट उसके पहले वहाँ पर एक फ़ेमस हरीसा वाला था, तो हमने सोचा क्यों ना चलो आज हरीसा भी ट्राई करते। कश्मीर आए हरीसा ना खाए, ऐसा हो सकता है। तो अभी हम निकल पड़े थे एयरपोर्ट के बाहर। तो एयरपोर्ट के बाहर का आप नज़ारा देखोगे ना कि लोकल साइट सीन्स, लोकल घर ऐसे ही होते हैं। बहुत खूबसूरत है श्रीनगर। तो श्रीनगर से फिर हम एक शॉप पर गए थे जाके, हरीसा बड़ा फेमस है। तो बहुत इन लोग को 12 घंटे लगते हैं पकाने के लिए, और इसी घड़े में बनता है ये। और ये किस तरीके से बनता है आप इनके मुंह से ही सुन लीजिएगा। मैंने इनसे पूछा था कि आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये बनता कैसे है। ठीक है, आप सुन लीजिएगा। कितना घंटा लगता है इसको पकने में? 15 to 16 आवर्स। अच्छा, और पूरी रात मतलब ये पकाते पूरी हैं? रात ये स्लो गैस पे रहता है। स्लो पे? यही हांडी में पकता है? हांडी में पकता है और फायर बुझ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सो मतलब रात भर चलता है। हम फिर से निकल पड़े थे अपने होटल के लिए। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम था, 11 बजे का। तो ये धूप लग रही है लेकिन ठंड बहुत थी इस धूप में भी। ठीक है, तो द विंटेज हम पहुंच चुके थे। द विंटेज पहुंचने के बाद में हम लोग आराम किए। तो द विंटेज पहुंचने के लिए थोड़ा सा 5 मिनट अभी और है। आगे आगे देखो, आपको द विंटेज का भी नज़ारा मैं दिखाती हूँ। मेरा जो होटल था वो द लेक में था, श्रीनगर में। जस्ट एयरपोर्ट से 10 मिनट के डिस्टेंस पे था और द लेक के सामने था। ये मेरा होटल है द विंटेज, बहुत खूबसूरत होटल है। और यहाँ पे हर एक की स्पेशलिटी है कि यहाँ का वेलकम ड्रिंक ही कावा है। सो कावा में आलमंड क्रश होता है, वो क्रश करके हमको दिया था। पहली बार कावा पिया था वहाँ पे। ऐसे तो कावा मैंने बाहर भी पिया है, लेकिन यहाँ का कावा बहुत अलग है, तो आप देखोगे। सो हमें वेलकम ड्रिंक में कावा दिया गया था, तो हमने कावा वगैरह पी लिया। हमारा लगेज वगैरह वो हैंडल कर लिए और हम अपने रूम के लिए निकल पड़े थे। सो हमारे होटल में कई सारी शॉप्स भी अवेलेबल थी वहाँ पे। शॉल की शॉप थी और ग्रोसरी था और कैफ़े था छोटा सा, और ऊपर भी कैफ़े था। होटल काफ़ी मतलब एकदम लग्जरियस होटल था। खाना भी बहुत अच्छा था यहाँ का। तो हम अपने रूम पर पहुँच चुके थे। मेरे रूम का ही नज़ारा देखो गाइस, बहुत खूबसूरत होटल था ये। यहाँ की स्पेशलिटी ये है ना कि यहाँ के हर रूम में हीटर होता है, यहाँ की गाड़ियों में हीटर होता है। हमारे यहाँ पे कैसे एसी होता है, बट यहाँ पे हीटर होता है। सो ऑलमोस्ट ये मेरे बैक साइड का नज़ारा है जहाँ पे गाड़ी पार्क होती है होटल्स की। और द लेक का जो नज़ारा है वो फ्रंट वाले मेरे विंडो पर है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, आप वो भी देख लो। तो द लेक का भी देखो आप नज़ारा। ऑलमोस्ट यही लोकेशन पे द भूमरो गाना जो है ऋतिक रोशन का शूट हुआ था। अब हम फ्रेश होके निकल पड़े थे लंच के लिए। कश्मीर आए और हम लोग
वाजवान ना ट्राई करे, ऐसा हो सकता है? तो वाजवान हमने ट्राई किया। तो वाजवान में गोश्तबा, रिश्ता, सीख, ये और कश्मीरी साग, काफ़ी सारे वैराइटीज़ के बाउल होते हैं। 5-6 तरीके की वैरायटी होती है ग्रेवी में। फिर ये राइस होता है, उस पर ये सीख डाल के देते। बहुत यम्मी था खाना। और हम निकल पड़े थे अपना बोटिंग के लिए द श्रीनगर द लेक में। द लेक में हम आ गए थे। तो यहाँ पे स्पेशलिटी है कि यहाँ पे हर बोटिंग में ना आपको ना कोई ना कुछ बेचने वाला मिलेगा। जैसे कि चिकन बारबेक्यू हो गया, मशरूम बारबेक्यू हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गए, कहवा हो गया, टी हो गया, जूस हो गया, कॉफ़ी हो गया। सो ये जो यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो ये पॉइंट के हिसाब से हम घूमते। तो हमें एक अंकल जी मिले, तो कहवा पिला रहे थे। आप सुन लीजिएगा क्या स्पेशलिटी इनके कहवा की। ये कौन सा वाला कहवा है? इसमें बादाम, अखरोट, केसर, गुलकंद, इलायची, दालचीनी, अदरक, ये फेमस है यहाँ का मैम कश्मीरी कहवा। वो अहमद भाई से कहवा देखो कैसा है कहवा। इससे ठंडा, खांसी, जुकाम दूर होता है, नजला दूर होता है। केसर देखा मैडम, केसर कैसा लगा मैम कहवा? तो हमने कहवा ले लिया था। कहवा पीते पीते मेरा टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट। हम लोग 2-3-4 घंटे हम लोग यहीं पे थे। शाम यहीं बिता ली थी। शाम का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। मैंने कुछ व्यू भी लिए यहाँ के। मैंने बहुत सारे वीडियो क्लिप्स लिए, लेकिन ना ड्यू टू रमज़ान मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। बट मैं पोस्ट करूँगी, आप ज़रूर देखना। आप कश्मीर देखोगे तो आपका दिल करेगा कि एक बार ज़रूर कश्मीर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा भुब्रो वाला वो ड्रेसअप मिल रहा था, तो उस पर फ़ोटो एंड वीडियोज़ वगैरह निकाल लिए थे। तो ये मैंने कश्मीरी कुर्ती मैंने वेयर किया था फर्स्ट डे, और ये मेरा वीडियो था। मैं ये सब पोस्ट करूँगी मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम की 2 आईडी है, एक तो साहबजादी और एक दूसरी मेरी लाइफ विद जायका, बट मैं दोनों में शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखना। सो ऑलमोस्ट इवनिंग में ये मैंने कैप्चर किया था। ये भी एक नज़ारा। ये द मीना बाज़ार है, और ये मीना बाज़ार अभी शांत इसलिए क्योंकि मतलब दिन था। ये दिन में बंद होता है मीना बाज़ार, और इवनिंग में ये मीना बाज़ार स्टार्ट होता है। तो मीना बाज़ार जो है आप ज़रूर देखना। द लेक आप जाओगे तो सारे वहाँ पे शॉपिंग्स के लिए रहता है। सो वो भी मैंने देखा था। सो ये यहाँ का फूल है, बहुत खूबसूरत फूल है। इनकी सीड्स थी यहाँ पे, तो ये भी बेचने के लिए वहाँ पे अलाव था। फिर द लेक से निकलने के बाद हम थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आ चुके थे। शॉपिंग के बाद कैफ़े आए। ये कैफ़े जाए चाय, जो कि श्रीनगर में इतना खूबसूरत कैफ़े है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसकी आप देख रहे हो ये कितना खूबसूरत है। यहाँ पे 210 वैराइटीज़ के टी थे यहाँ पे। तो आप अलग अलग टेस्ट का टी भी पी सकते हो, मतलब अलग अलग टेस्ट का था। कितना खूबसूरत इसका एम्बियंस है, आप देखो। थोड़ा सा फंबल हो रही है गाइस, थोड़ा समझ लेना। और बहुत खूबसूरत है। देखो कश्मीर आप ज़रूर जाना। यहाँ पे ऑर्डर किया था हमने चाय और ब्रेड, जो कि यहाँ का मक्खन था, बहुत यम्मी था, एकदम सॉल्टी था, मेल्टेड था। तो वो हमने खाया। फिर हम निकल पड़े थे, क्योंकि फ़र्स्ट डे था तो ज़्यादा हम घूम नहीं सकते थे। तो इवनिंग में हम निकल पड़े थे अपने होटल के लिए। सो होटल में थोड़ा सा हम आराम किए। फिर हम वहाँ पे बड़े फेमस होटल है, रेस्टोरेंट, जो द लजीज़। ये मैं द लजीज़ आ गई हूँ। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था मटन बर्रा और कश्मीरी पुलाव, स्पेशलिटी है इस होटल की, तो हमने वही खाया था। अब हमारा डिनर हो चुका था। फर्स्ट डे था तो थक गए थे हम। अपने होटल के लिए फिर से पहुंच गए थे। गुड नाइट गाइस, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।